हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहन सिवरे आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ सिवरे क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी नंबर चल रहे थे जिसमें हमने कई सारी चीज़ें पढ़ लिया था। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है आपको दिख ही रहा होगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये भी टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये भी हमारा नॉलेज को चेक करने के लिए होता है। क्योंकि हम इसको देखते हैं कि जैसे भी अगर हम देखें तो आज भी लोग इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, भले ही उसको जितना माइंड यूज करता है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ते हैं, जबकि ये हमारा होता है फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन को अच्छे से बना दिया जाए तो हमारा अच्छे लोग भी नहीं सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो चलिए आज हम करते हैं ये वाला टॉपिक। और हाँ, मैं आपको आज फिर से एक चीज़ बताऊंगा आज, लेकिन ट्रिक नहीं, एक नया ही चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना एक टॉपिक। ठीक है, तो जैसा कि हमारा आज लिखा हुआ है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स आरोही व अवरोही क्रम। तो देखिए ये होता क्या है। ठीक है, अब असेंडिंग और डिसेंडिंग, अच्छा तो इसको भी समझने के पहले हम कुछ नंबर्स लेते हैं, उसको समझते हैं, फिर आगे आते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए जैसे हमने क्या किया, आप बताइए, हमने ये लिख लिया 98, ये लिख लिया 93, हमने एक तरफ लिख लिया 89 और 72। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहले इस टॉपिक की स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा ये, अगर आपसे पूछे बताइए इनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? ऑब्वियसली ये। और सबसे स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा नंबर, सीधी सी बात है, यही होगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये तो आप 2 डिजिट में नंबर तो बता लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा चलते हैं इसमें बड़े। यदि हम बड़े नंबर ले लें तो आप कैसे बताएंगे? हमने ले लिया जैसे 8 9 2 3 3 2 1 9 5 3 8 2 6 और एक ले लिया हमने 5 2 9 0। तो अब हमको बताइए सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है? तो यदि हम बात करें तो हमको तो 9 लग रहा था, लेकिन ये हो जाएगा आंसर रॉन्ग, क्योंकि हमको हमेशा यही वैसे नहीं देखते हैं कि आगे 9 देखा तो बड़ा हो गया। हमेशा हम क्या करेंगे, पहला हमारा रूल होता है कि हम पहले डिजिट काउंट करें। देखिए इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 मीन्स 3 वाले तो वैसे ही छोटे हो गए, तो बचे ये दोनों। तो इनमें बताइए 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है। इसका मतलब ये हमारा नंबर सबसे बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। ओके, अब बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे की। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? अब ये तीनों बचे, क्योंकि तीनों में ही 3 3 3, क्योंकि 3 डिजिट है कि नहीं। तो अब इसमें नॉर्मली सी सिंपल सी जो सबसे छोटा होगा, इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा ना, ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट, और ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट। अच्छा, जब आप ये निकालना सीख जाएंगे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो आपके लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बहुत ही इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी से ही इसका रिलेशन है। तो आप आई थिंक ये सीख जाएंगे कि कैसे करते हैं। ओके, आगे बढ़े। अब तो इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं जो अपना टॉपिक था जिसको हम क्या समझाने जा रहे हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए हमने क्या किया, कुछ नंबर्स ले लिए 3 8 0 5 2 9 4 3 2 3 4 6। चलिए इतने नंबर लिया है। तो हमको क्या बताना है, इसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स आरोही व अवरोही क्रम। तो देखिए एक बार हम इसका निकालेंगे असेंडिंग, एक बार निकालेंगे डिसेंडिंग। तो आई थिंक हम सोच रहे हैं पहले असेंडिंग ही निकाल लें, मीन्स आरोही निकाल लें। तो लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर इसका, पहले असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो देखिए क्या होता है ये। तो अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर कहा है तो देखिए अब असेंडिंग, तो पहले इसका मतलब पता हो तभी तो निकालेंगे। असेंडिंग मीन्स क्या हुआ, बढ़ता हुआ। क्या असेंडिंग मीन्स बढ़ता हुआ, आरोही मीन्स भी बढ़ता हुआ। लेकिन यहाँ से ना तो इंग्लिश से समझ में आ रहा ना हिंदी से, तो फिर इसको कैसे देखें? तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने घर पे हैं, आपको छत से कुछ लेके आना, अपनी आपकी जो छत होगी घर की उससे कुछ लेके आना है।
आपके कपड़े सूख रहे थे, आपको उठा के लाने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सीढ़ी से जाएंगे, सीढ़ी के थ्रू जाएंगे कि नहीं तो सीढ़ी में क्या आप डायरेक्ट सीधे ऊपर वाली सीढ़ी में आ जाएंगे, नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, पहले पहली सीढ़ी में पैर, फिर दूसरी सीढ़ी में, फिर तीसरी वाली में, फिर चौथी वाली में, इस तरीके से चढ़ेंगे और लास्ट में आप फाइनल वाली में आएंगे और छत में पहुंच जाएंगे। ठीक, तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आरोही क्रम यही होता है कि हमारा पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसी को क्रम को कहते हैं आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए, अभी मैंने आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बता चुके थे, अब उसी माइंड का यूज करते हुए अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक, तो चलिए रखिए, अब इसमें सर्च करिए सबसे छोटा कौन सा है, 3 5 4 3, तो बचा 3 3 और 3 ये हो गए 2, एक 3 है, एक 3 है। अब इनमें से कौन सा छोटा है, 3 है, ये 3 है तो देखिए, अब पहले देखते हैं हमने क्या बताया था, डिजिट देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये तो क्लियर है, तो इसमें डाउट है ही नहीं फिर हमने देखा था कि यहाँ 3 3 2 मैच कर गए थे, जब मैच कर गए थे अब कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हमेशा पहले डिजिट काउंट करेंगे, डिजिट मैच कर गए, उसके बाद नंबर देखेंगे, नंबर भी मैच कर गए, तब क्या करेंगे तब हमने यहाँ का देखा था, अब हम क्या करेंगे, इसका ये वाला डिजिट देख लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, मीन्स 4 8 से क्या है, छोटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हमारा सबसे छोटा होगा। तो पहले किसको लिखेंगे, 3 4 6, अब हमारा 3 8 0 क्योंकि ये इससे बड़ा था। अब बचे ये दोनों नंबर, अब इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, अब उससे बड़ा, तो अब इन दोनों में सबसे बड़ा नहीं, इनसे बड़ा, तो ये वाला आया, यानी 4 3 2, और लास्ट में सबसे बड़ा हो जाएगा 5 2 1। इसी को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आरोही क्रम। क्लियर हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स। अब अगर हम कह दें इसी का ही डिसेंडिंग ऑर्डर निकालिए, क्या कहा, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो तब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए, अब देखिए डिसेंडिंग मीन्स घटना, डिके होना, अवरोही आरोही का उल्टा घटना। अब यहाँ पर कैसे, मान लीजिए अब छत में आपने कपड़े उठा लिए थे तो अब नीचे आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि छत से कूद के आ जाएंगे, आएंगे फिर से सीढ़ी से, तो क्या होगा, जो आपकी सबसे ऊपर वाली सीढ़ी होगी यानी सबसे ऊपर वाला नंबर, फिर उससे नीचे वाले में आएंगे, फिर उससे नीचे आएंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, लास्ट में अपने घर में कमरे में आ जाएंगे। तो अवरोही क्रम का मतलब हुआ कि आप सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा था, हमारा 5 था, यानी 5 to 9, फिर उससे छोटा कौन सा था, फिर ये वाला था यानी कि 4 3 2, फिर उससे छोटा कौन सा था, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पर क्योंकि 3 3, यहाँ पर 8 और 4, तो यानी ये हुआ इनसे छोटा, तो पहले किसको लिखेंगे, 3 8 0 को, और लास्ट में क्या 3 4 6 को लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। क्लियर है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल था, अभी दूसरा भी ले लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और नंबर बढ़ाते भी हैं और थोड़ा सा बड़े बड़े भी लेते हैं। तो बताइए इसका, आप शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। असेंडिंग मीन्स ए हो गया, ठीक। ऐसी को लिख दिया हिंदी में आ, यानी आरोही क्रम, ठीक है। तो चलिए लिखिए आंसर। एक ही चीज़ है, असेंडिंग बोलिए आरोही बोलिए। तो देखिए हमने क्या बोला था, असेंडिंग का मतलब कि नीचे से ऊपर जाना है, तो नीचे से ऊपर जाना था यानी सबसे छोटा नंबर, इनमें सबसे छोटा। पहले तो डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मीन्स सभी में 5 अंक है। ओके, अब क्या करते हैं, अब पहला नंबर देखते हैं। यहाँ 9 था, धीरे बड़ा हो गया, ये 5 5 5 यानी कि ये तीनों सेम है। अब क्या करेंगे, इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि ये सबसे बड़े में आएगा। अब इनमें देखिए ये सबसे छोटा कौन सा है, तो 5 5 5, तो ये तो था। अब सेकेंड डिजिट देखेंगे 6 9 6, अरे 9 तो बड़ा हो गया, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि बड़ा सबसे बाद में जाता है। अब बचा 6 6, अब क्या करें सर, तो अब कुछ नहीं, अब इस बार करेंगे कि 3 वाला नंबर देखेंगे, यहाँ 3 डिजिट का देखेंगे, तो यहाँ 0, इसके तीसरे वाला
और इसका तीसरा देखिए तो 3 है, मीन्स ये बड़ा है ये छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा मिल गया, ये वाला, मीन्स 5 6 0 8 3। अब उससे बड़ा ये वाला ही तो था, अब यही तो बच रहा था 5 6 3 2 1। अब देखिए क्योंकि 5 के दोनों ये हो गए 6 6 वाले, अब बचा ये वाला क्योंकि ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, तो 5 9 8 3 9 एंड लास्ट फाइनली क्या 9 3 4 3 0। क्लियर। अब ऐसे ही ये हमारे दोनों एक ही आंसर थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, मीन्स सॉरी असेंडिंग और आरोही क्रम। अब लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग को ही कह रहे थे हम, अवरोही तो अब लिख दिया अब। ओके, तो चलिए अब इसको करिए। तो डिसेंडिंग में ऊपर से नीचे आना था, यानी सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हमारा ये था 9 3 4 3 0। उससे छोटा हमने बताया, इनमें देखेंगे तो देखिए ये 56 है, 56 है, 59, तो 59 इससे छोटा है, तो 59 8 3 9। अब इनमें बताया था कि जो क्या होगा, जो हमारा क्या हो इससे छोटा हो, तो इससे छोटा ये 0 है, ये 3 है, तो ये छोटा हुआ, तो 5 6 3 2 1 एंड लास्ट में 5 6 0 8 3। इस तरीके से हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल एक दो और लेते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो देखिए कैसे। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल आ जाइए। हमने ले लिया 5 0 3 9 8 3 4 9 3, यहाँ चलिए और बढ़ा दीजिए, चलिए बड़े बड़े लेते हैं, 8 0 4 9 8 9 2 1 6। तो देखिए ये हमारे नंबर है। तो बताइए इसका असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आरोही क्रम। ठीक है, एक ही चीज़ है, इसको बीचों बीच ऐसे करते हैं एरो। ठीक है, तो बताइए असेंडिंग ऑर्डर। तो अब इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, कैसे करेंगे हम इसको, ऐसे करेंगे। पहले हमने क्या बताया था, डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है, 1 2 3 4, और इसमें तो 4 ही हैं, यानी इससे बहुत छोटा है। इसको देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, तो ये 5 5 वाला था, ये लेकिन 4 वाला है। 1 2 3 4 5 6, अरे ये तो 6 है, तो 6 वाला तो सबसे बड़ा हो गया, जबकि देखिए स्टार्टिंग में 1 था। अब कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे 1 है, ये तो छोटा होगा क्योंकि ये तो 9 था, ये छोटा होगा। लेकिन ये तो ध्यान दिया नहीं कि कितने अंक हो रहे थे, कितने डिजिट थे। इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो यानी ये सबसे बड़ा होगा, ये तो सबसे लास्ट में जाने वाला है। तो सबसे छोटा कौन सा, जिसमें सबसे कम अंक 1 2 3 4, तो यानी हमारा 2 8 3 4 ये सबसे पहले होगा। उसके बाद आइए, अब उसके बाद ये तो क्योंकि सबसे 6 डिजिट थे, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा, बचा अब ये और ये, तो क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो अब इन दोनों में देख लेते हैं, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 9, तो मीन्स 2 वाला हुआ। अब आएगा ये वाला 9 3 8 0 4, और सबसे लास्ट में जो हमारा सबसे बड़ा था। बोलिए, अब आते हैं ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अवरोही। इसको लिखिए, तो इसको क्या बताए थे, जो सबसे बड़ा हुआ उसको सबसे पहले, क्योंकि अब 6 से नीचे आना है, तो 1 9 8 9 2 6। अच्छा आपको एक ट्रिक बताए, इसको बिना निकाले भी कर सकते हैं। कैसे, असेंडिंग का ही उल्टा लिख दीजिए, डिसेंडिंग हो जाएगा। असेंडिंग का ऐसा करिए, इसको यहाँ लिखिए, फिर इसको यहाँ लिखिए, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, तो आंसर वही हो जाता है। चाहे लिख दीजिए और सही भी होगा। फिर 2 5 0 3 9 एंड लास्ट में 2 8 3 4। तो बताइए स्टूडेंट क्लियर हुआ कि नहीं। आई थिंक अब मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन हमने कर दिए, आपको सफिशिएंट है आपको समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर मैंने आपको जैसे बताया था कि एक छोटी सी मज़ेदार चीज़ बताऊंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, मैं एक नई चीज़ बताऊंगा बच्चों के लिए, तो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो बड़ा ही मज़ा आएगा। तो देखिए क्या था वो, आप ऐसा करिए, 5 लिखिए, इधर 5 लिखिए, इधर 3 लिखिए, ऐसे ही इधर 5 लिखिए, इधर 5 लिखिए, और इधर 3 लिखिए। अच्छा, तो इसका सर मतलब क्या है, आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए एक बड़ा ही मज़ेदार ट्रिक है। ट्रिक क्या, एक थोड़ा सा डिजाइन बना रहे हैं।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपने तो 553 लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। तो इससे बनता क्या है, तो देखिए इससे बनता कुछ नहीं, एक डॉगी बनता है। तो देखिए कैसे, इसको इधर से मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इस वाले को इस तरीके से मिला सकते हैं, बोलिए। इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, एंड लास्ट फाइनली इसको इस तरीके से। तो देखिए हमने क्या किया, सभी लाइंस को आपस में मिला दिया है और कुछ तो किया ही नहीं। तो देखिए हमारा एक कुछ लग रहा है ना डॉगी जैसा। तो देखिए लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, वो उसकी आइज़ बना देंगे, एक नोज बना देंगे और एक खिलता हुआ चेहरा। बोलिए, हो गया डॉगी। तो मैं आपको यही बता रहा था, एक छोटा सा मस्त। बताइए अच्छा लगा कि नहीं? तो आप भी घर में ट्राई करिएगा। और स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई भी डाउट हो तो उसको पूछिए, ठीक है। तो इसको बनाइएगा घर में। तो आज स्टूडेंट रखते इतना, थैंक यू सो मच।